माननीय कलराज मिश्रा जी, शर्मा जी, डॉक्टर त्रिवेदी, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे प्यारे ब्राह्मण भाइयों और मैंने 37 साल देश में फौज में सेवा करी है और खास अच्छी किस्मत ये थी कि मुझे हर रैंक पे लड़ाई के क्षेत्र में भेजा गया, लड़ने के लिए भेजा गया। यहाँ तक कि जब मेरे को अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से मैंने पूछा, भाई कि मंशा क्या है, जब तक मर ना जाऊँ आप मुझे भेजते रहेंगे? बोले नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अभी भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इस शरीर पर चोटें बहुत है, तो माफ कीजिए अगर थोड़ा कभी लड़खड़ा जाता हूँ, तो वो मेरी कमाई है। युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र बहुत जरूरी है। एक तो जो हम युद्ध करते हैं मैदान जंग में, लेकिन आजकल उससे ज्यादा जरूरी हो गया है जो युद्ध हम इंफॉर्मेशन डोमेन में करते हैं, जो युद्ध हम द बैटल ऑफ नैरेटिव्स, जो हमारी बेटियां बोल रही थी। If you don't have a narrative of your own, you will soon become a part of somebody else's narrative. अगर आपकी अपनी कहानी नहीं है, आपने नहीं बनाया, आप दूसरों के नैरेटिव के हिस्सा बन के मरोड़ दिए जाएंगे। और खुदा ना खास्ता हमारी जो सभ्यता है, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है, ये जो अंग्रेजों का राज, आताताई तो हम पे बहुत आए हैं, ठीक है साहब, 10वीं शताब्दी से लेकर हमारे पे हमला हुआ, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे लाइब्रेरीज को जलाया गया, हमारी औरतों की इज्जत लूटी गई, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है हमको कर गए ये 250 साल के जो अंग्रेज यहाँ जो राज कर गए, वो नैरेटिव्स तोड़ के गए। They have distorted Indian history. They have foisted a history upon us. और जॉर्ज संतानिया, people often quote him कि those who don't learn from history will be condemned to repeat it. अगर आप इतिहास से नहीं सीखते तो आपको इतिहास दोहराना होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 10वीं शताब्दी के बाद का इतिहास से अगर आपने ये सीखा अहिंसा परमो धर्म, कोई मेरी एक गाल पे चांटा मारे मैं दूसरी गाल आगे करूंगा, साहब आपके साथ ये फिर होगा। हमको बोला गया है ये शांति पर्व से है, अहिंसा परमो धर्म, महाभारत से, लेकिन हम केवल जो है पहला हिस्सा ही वही याद रखते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये चीज हम कट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये नैरेटिव किसने हम पे थोपा, माफ कीजिए। अंग्रेज कहाँ से लाए महात्मा गांधी जी को? साउथ अफ्रीका से लाए, भारत को शांत रखने के लिए। 1857 में एक गदर हुई थी जिसने खूना खच्चर कर दिया था अंग्रेजों को। ऐसी दूसरी गदर होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई साहब? कि आपको अहिंसा की जो है चुगमा, ये आपको पिला दिया गया और अहिंसा से आपको आजादी नहीं मिली। पीरियड। Get that right, and I'm saying that as a PhD scholar with a fair amount of experience in research. हम लोगों ने जो ब्रिटिश आर्काइव्स में डिक्लासिफाई हुई ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को जाके अध्ययन किया, 6 महीने लगे हमको उसमें। आपको आजादी किसने दी? अंग्रेजों ने दी। जो कहानी लिखी है आजादी की, जो मेरे सारे भाई बंधु हैं, हमारे IAS के दिग्गज, उनको पढ़ना पड़ती थी किताब फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्र, 650 पेज की किताब है साहब। उसमें बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के ऊपर कितने पन्ने हैं? जस्ट एनी गेस, 1.5। दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स व्हिच वी हैव टू करेक्ट। और अब हम पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था, उसके चलते हमारे धर्म पे एक बड़ा आघात किया जा रहा है। और ये शेल्डन पॉलॉक और ये सब पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर, माफ कीजिए हार्वर्ड से, एक कंसर्टेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब मैं सेना में था, लड़ाई का हर मैदान तो मैंने देख लिया। जब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, तब मेरे को स्पेशलाइज करने के लिए बोला गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। I was the first the Brigadier General Staff Information Warfare in Northern Command. अब मैं पेंशन ले चुका हूँ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन की लड़ाई जारी है। कभी टेलीविजन पे जाना जरूरी है, कभी सोशल मीडिया पे जाना जरूरी है, ये बैटल्स वेज करने के लिए, नहीं तो फिर हमारा वही हाल होगा जो पहले था। खुशी की बात यह है कि हमारे नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे हमारे नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति 12 साल लगे हमको, बट हम उसको इंडिया गेट के पीछे ले आए हैं, जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता है।
तो ये जो किताब मैंने लिखी है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज जरूर देखिए इसको। कभी विस्तार में मैं समय मांगकर इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन बात यह है कि आज हमको सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़नी है, अपने वजूद की लड़ाई, अपने नैरेटिव की लड़ाई। जो हमारा कार्बन डेटेड इतिहास है 9,500 साल, यही हरियाणा के में हमारी सरस्वती नदी बहती थी, बिरहाना, ठीक है, राखी गिरी और सारे शहर, उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है। द हिंदू सिविलाइजेशन इज ऑलमोस्ट 9,500 years old, रेडियो कार्बन डेटिंग। ये इतिहास मैंने इसको कलेक्ट करने की कोशिश की है ऑन एम्पेरिकल साइंटिफिक फैक्ट्स। हम इसका अभी हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्सेज ज्यादातर हमको इंग्लिश में लेने थे, तो इसका अनुवाद करके हम जनमानस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट दिस बैटल जो हमारी बेटियां इस वक्त लड़ रही है, प्लीज ज्वाइन दैट बैटल। और मैं आपको बता दूं, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा। लोग याद करेंगे कि जनरल बख्शी भी कोई थे। ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं और हम तालियों के साथ सम्मान करें।